कि जब लालू की लहर थी उस समय भी हमारे यहाँ विधायक हुआ करते थे अवधेश राय जी, और उसके बाद नीतीश कुमार जी जब 2005 में पहली बार बने थे तो पूरे बिहार में मात्र एक सीपीआई के प्रत्याशी के रूप में अवधेश राय ही जीते थे, और उस समय वो नीतीश कुमार के समर्थन में थे, फिर भी कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। 2015 के बाद पूरे हमारे पंचायत का पूरा दृश्य ही बदल गया। पूरा काम उनका यदि हमारे क्षेत्र में हो जाएगा तो टोटल तकरीबन 250 से ऊपर पंचायतें हैं, और सबको सांसद को देखना है। दुनिया में डंका बजा है मोदी का, उसको भी नजर रख रही है, और निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा हमारे प्रत्याशी। तिलक दहेज दान दहेज में सब कुछ मिल जाती है, लेकिन जो खोजने वाले होते वो कहते हैं कि इसमें उचकुन नहीं है। सब कुछ तो दे दिया, लेकिन एक उचकुन होता तो एक और अच्छा हो जाता। उन्होंने काम किया और अब काम करने में सक्षम महसूस किए अपने आप को, तो फिर सदन में सवाल होने का प्रश्न कहाँ उठता है। और आप थोड़ा धैर्य रखें, कांवड़ झील भी हमारा एकदम पर्यटन स्थल हो जाएगा। जितनी आपको लग रहा है कि अभी तक नहीं हुए हैं, सब होगा। सरकार हमारी लगी हुई है। आपको लगता है कि नीतीश कुमार खुद काम पर विश्वास करने वाले लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार राय, बात बेबाक सच के साथ। बेगूसराय लोकसभा चुनाव 13 मई को होना है, और उससे पहले बेगूसराय की राजनीतिक गलियारों में हलचल सी हो चुकी है। बीते दिनों जो है बछवाड़ा प्रखंड मुख्यालय स्थित रेलवे लोहिया मैदान में बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनसभा आयोजित हुआ था, और जिसके बाद जो है बेगूसराय की राजनीतिक गलियारों में हलचल सी उत्पन्न हो गई है। बहुत सी बातें तो सामने आ ही रही है, लेकिन बेगूसराय की मतदाता किनको अपना मत देकर सदन भेजने का काम करेगी। 13 मई को बेगूसराय लोकसभा चुनाव होना है, और 4 जून को जो है रिजल्ट आएगा। तो देखना है कि इस बार जो है बेगूसराय की मतदाता करवट बदलती है, या फिर जो है बेगूसराय सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को सदन भेजने का काम करती है। तो अभी हम बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत दियारा क्षेत्र में हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं बिशनपुर पंचायत के पूर्व मुखिया सह जदयू नेता। हम आपको बता दें कि जदयू के लिए लगातार ये सजग रहते हैं, जदयू के नेता हैं, और क्षेत्र में जो है जदयू को जो है लगातार मजबूती से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे और कई बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम बीटी न्यूज बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। बीते दिनों जो है बछवाड़ा प्रखंड मुख्यालय स्थित रेलवे लोहिया मैदान में जो है बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनसभा आयोजित हुआ था, जिसके बाद जो है बीजेपी और जदयू में टकरार दिख रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और कहीं यदि किन्हीं लोगों में कोई व्यक्तिगत टिप्पणियां हुई है तो ये अशोभनीय है, और इसको हम लोग पाट लेंगे। ऐसी कहीं कुछ होने वाली नहीं है। ऐसी कहीं कुछ नहीं है। तो जैसा कि जनसभा के मंच पर जो है रजनीश कुमार को आने में काफ़ी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। जो है मुख्य द्वार पर उन्हें रोका गया। वहीं परबत्ता विधायक संजीव कुमार के द्वारा जो है गद्दार जैसी बयानबाजी दी गई, जिसके बाद जो है बेगूसराय की राजनीतिक हलचल तेज हो गई। अब रजनीश जी को सभा स्थल तक आने में क्या परेशानियां हुई, ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि हो सकता है कि अभी हमारे रजनीश जी एक सामान्य जीवन जी रहे हैं, क्योंकि पहले वो विधान पार्षद थे, बहुत तेज तर्रार नेता हैं, बिहार लेवल के नेता थे, और बहुत अच्छे लीडर भी हैं। तो हो सकता है कि सिक्योरिटी वाले उनको नहीं समझ पाए होंगे, और विशेष भीड़ होने के कारण उस तरह का वातावरण बना कि हमारा लोग वहाँ नहीं होंगे, तो परिचय के अभाव में हो सकता है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक सामान्य जन समझ के उनके साथ सिक्योरिटी वाले के द्वारा हुआ होगा कि भैया आप ऐसे नहीं जाके ऐसे चले जाएं। ये कोई विशेष बात हम लोगों को नहीं लगता है। परबत्ता विधायक संजीव कुमार गद्दार जैसी बयानबाजी देते हैं, उसके बाद तो राजनीतिक हलचल तो तेज हो ही चुकी है। अब वो गद्दार शब्द मंच पर बोले उस समय तो हम लोग वहाँ पर नहीं थे, क्योंकि हम लोगों का ड्यूटी है हेलीपैड पर दिया गया था पार्टी की ओर से। लेकिन यदि वो कोई व्यक्तिगत बात रखे मंच पर तो निश्चित रूप से इस पर उनको सुधार लाना चाहिए, और अभी हम लोगों को मिलजुल कर बेहतर ढंग से काम करना चाहिए। आपस में यदि कहीं कुछ है तो समन्वय की बहुत ज़रूरत है। आप कह रहे हैं कि आप लोग का ड्यूटी हेलीपैड पर था। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जब हेलीकॉप्टर से जो हेलीपैड पर लैंड किए, उसके बाद उन्होंने वहाँ मौजूद जो भी नेता उनके स्वागत में खड़े थे, उनसे उन्होंने मिलना मुनासिब नहीं समझा। सब लोग जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न्यायप्रिय हैं, कानून में विश्वास रखते हैं। अभी आचार संहिता चल रही है, 12:45 पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड करना था। तकरीबन 1 घंटा विलंब से वो हेलीकॉप्टर लैंड हुई। मैं वहाँ मौजूद था। मैंने देखा कि मुख्यमंत्री जी अपना जो हाथ का इशारा होता है वो भी किया, अभिवादन भी किए, और मैंने देखा कि उनको गार्ड जो है, जो गार्ड थी सुरक्षा में, वो उनको
अपने से थोड़ा सा कवर करके और उनको गाड़ी में बैठा लिया, तो समय अभाव के कारण और आचार संहिता के अनुसार उनको निश्चित रूप से एक बाध्यता होगी। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को मिलना नहीं चाहते होंगे या हम लोगों को अनदेखी किया गया, ऐसी बात हम लोग महसूस नहीं कर रहे हैं। मैं खुद था वहाँ, ऐसी कहीं कुछ देखने को नहीं लगा हमको। जनसभा के बाद भाजपा और जदयू में टकरार दिख रही है, क्या लगता है इस टकरार में कहीं सिमरिया पार तो गिरिराज सिंह नहीं हो जाएंगे? कहाँ टकरार है, कहाँ टकरार आपको दिखाई दे रही है? अभी चुनाव के समय है, अभी हम लोग अपनी अपनी मन की बात नहीं कहेंगे, अभी हम लोग आपस में सवाल नहीं करेंगे, अभी आपस में किसी तरह का मंत्रणा नहीं होगा, तो कब होगा? ये कहीं कुछ नहीं है, हम लोग सिर्फ आपस में मंत्रणा कर रहे हैं, कहीं इसमें कोई विभेद नहीं है। पूरा एनडीए गठबंधन एकजुट है हम लोग। लगातार विपक्ष जो है उन्हें सवाल के घेरों में घेर रही है, कह रही है कि स्थानीय मुद्दा पर उन्होंने कोई काम नहीं किया और जिनके कारण उन्हें हार का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। देखिए, निश्चित रूप से जन आकांक्षा के अनुरूप सरकार और जब भी कोई व्यवस्था करती है तो पंचवर्षीय योजना जो चलता है, एक बार में सभी जगह काम हो पाना संभव नहीं है। और जो लोग काम करते हैं वही काम भी करेंगे। जो हमारे पूर्व के विधायक रह चुके हैं, हमारे जो अभी प्रत्याशी हैं महागठबंधन के, वह अभी तो देखे सुने हैं। इनसे भी पब्लिक क्या उम्मीद रखेगी? यदि कुछ उम्मीद भी होगी तो इस पंचवर्षीय में काम हुआ और उम्मीद भी होगी तो हमारे प्रत्याशी से होगी। पूर्व के प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी से तो कहीं कोई उम्मीद का सवाल ही पैदा नहीं लेता है। 3 बार उन्होंने विधायक रहा। आप ज्ञात कर लीजिए कि जब लालू की लहर थी उस समय भी हमारे यहाँ विधायक हुआ करते थे अवधेश राय जी, और उसके बाद नीतीश कुमार जी जब 2005 में पहली बार बने थे तो पूरे बिहार में मात्र एक सीपीआई के प्रत्याशी के रूप में अवधेश राय ही जीते थे, और उस समय वो नीतीश कुमार के समर्थन में थे, फिर भी कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। इकलौता सीपीआई के वो विधायक थे, कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। आप काम की बात करते हैं, अभी हम दियारा क्षेत्र में हैं और जिस पंचायत में हम मौजूद हैं यह दियारा क्षेत्र का सबसे निचला पंचायत है और बाढ़ जैसी विभीषिकाओं से हर एक साल दियारा वासियों को जूझना पड़ता है। लेकिन इस समस्या को लेकर ना ही सांसद ने कोई पहल किया, ना ही विधायक ने कोई पहल किया। जी, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर पहल 2015 के बाद, पहले लोग यहाँ सजग कुछ कम थे। थोड़ा सा लोकल भी तो मायने रखता है ना, लोकल कार्यकर्ता भी मायने रखता है कि हम अपनी आवाज़ को कहाँ तक रख सकते हैं। हम बहुत बृहद पैमाने पर लोकसभा का क्षेत्र होता है, विधानसभा भी बृहद पैमाने पर होता है, तो काम कराने के लिए जो सजग लोग रहेंगे। आप इससे पहले का ज्ञात कीजिए, 2015 के बाद पूरे हमारे पंचायत का पूरा दृश्य ही बदल गया। अभी आप देखेंगे, आप चले जाइए हमारे पंचायत के पचकुट्टी में पुल बना हुआ है, अभी आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर गंगा किनारे तक अभी आप 4 चक्का से जा सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे मुख्य पथ अभी बचे हुए हैं जो प्राकृतिक प्रभाव के कारण, ढाब ढुबड़ी होने के कारण थोड़ा सा लंबित स्थिति में है, लेकिन प्रयास किया जा रहा है और निश्चित रूप से हमारे सांसद पूर्ण होंगे, वह भी सड़कें बन जाएगी। तो क्या लगता है गिरिराज सिंह के कार्यकाल में दियारा क्षेत्र में विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है। क्या हुआ है? विकास हुआ है। अभी आप देखें कि जो उनके अधीनस्थ होना चाहिए उसके हिसाब से अभी आप ताज़ा ताजी देख सकते हैं। चंबथा पुल से जो हमारा पटनी चौक तक जाती है, जो नीची सड़क थी, उस सड़क को ऊंचा भी किया जा रहा है, चौड़ा भी किया जा रहा है। तो अभी तत्काल काम चालू है, आप देख सकते हैं, उसको काम हो रही है। अब पूरा काम उनका यदि हमारे क्षेत्र में हो जाएगा तो टोटल तकरीबन 225 से ऊपर पंचायतें हैं और सबको सांसद को देखना है। कुछ और भी बातें हैं, रेलवे से संबंधित है या नगर से संबंधित है, आप बेगूसराय में भी देख सकते हैं, काम चल रहा है उनका। जदयू नेता होने के नाते जो है आप क्या कह सकते हैं बेगूसराय का चुनावी समीकरण? लोग तो कह रहे हैं कि इस बार गिरिराज सिंह को सिमरिया पार भेज देंगे। देखिए, कहने के लिए जब विरोधी हैं, जब चुनाव होते हैं तो तरह तरह की सवाल होती है, कुछ भी होता है, जाति होती है, पार्टी होती है, क्षेत्रवाद होता है, ये सब सवाल उठता रहेगा। लेकिन ऐसा कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे साथ जो भी लोग हैं वो मजबूत स्थिति में हैं, जिनका अपना एक राजनीतिक पकड़ है। हमारे स्वर्गीय श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान, जो लोजपा रामविलास को अभी चला रहे हैं, वह भी हमारे साथ हैं। तो हमारे जितने भी अनुसूचित वर्ग के लोग हैं, जो वंचित शोषित पीड़ित सब लोग हैं, वो हमारे साथ हैं। उसके बाद आपको मालूम होगा कि बेगूसराय हमारा एक भूमिहार बहुल इलाका है, जो बुद्धिजीवियों का एक श्रेणी एक तरफा वोट करती है। आप समझ सकते हैं कि वो कहाँ जा रही है। और गिरिराज सिंह के साथ साथ देश ने जो अभी पूरी दुनिया में डंका बजा है मोदी का, उसको भी नज़र रख रही है और निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा हमारे
प्रत्याशी को। गिरिराज सिंह पर लगातार आरोप लग रहा है कि उन्होंने बेगूसराय की जनता को ठगने का काम किया, ना कि कोई काम किया। आरोप तो स्वाभाविक है, आरोप तो स्वाभाविक है। आपको एगो कहानी मैं सुना दूं, एक छोटी सी कहानी है कि तिलक दहेज दान दहेज में सब कुछ मिल जाती है, लेकिन जो खोजने वाले होते वो कहते हैं कि इसमें उचकुन नहीं है। सब कुछ तो दे दिया, लेकिन एक उचकुन होता तो एक और अच्छा हो जाता। तो ये होता रहेगा, हाँ ये तो चलता रहेगा। चलता रहेगा। तो क्या लगता है इस बार गिरिराज सिंह जीतेंगे? जीतेंगे ही नहीं, पिछले बार से अधिक मत से जीतेंगे। अधिक मत से? जी। लोग कह रहे हैं कि इस बार 60,000 से नहीं जीतेंगे, आप कह रहे हैं अधिक मत से। मैं तो जैसे लोग कह रहे हैं कि वो नहीं जीतेंगे, वैसे मैं कह रहा हूँ कि जीतेंगे। अब क्या कहना है, चुनाव होने दीजिए, देख लीजिएगा। तो हमारे साथ मौजूद थे जदयू नेता बिशनपुर पंचायत के पूर्व मुखिया श्री राम राय। इन्होंने क्या कुछ कहा वो तो आपने सुना ही। अब आपको तय करना है कि 13 मई को बेगूसराय लोकसभा चुनाव होगा और 4 जून को रिजल्ट होगा। आप वैसे प्रत्याशी को सदन भेजेंगे जो आपकी समस्याओं पर पहल करेंगे, लगातार सदन में आवाज उठाएंगे। बेगूसराय के सांसद तो गिरिराज सिंह थे ही, लेकिन आज तक बेगूसराय की समस्या को लेकर उन्होंने सदन में कोई सवाल नहीं रखा। देखिए, हमारे वो सांसद थे तो एक और गर्व की बात होनी चाहिए कि पूरा देश का वो मंत्री भी थे, और जब वो मंत्री हो गए तो पूरे भारत का मंत्री हुए और उनको सब कुछ देखना पड़ा। और जहाँ जो काम उनको लगा कि हम कर रहे हैं, तो फिर प्रश्न करने का सवाल कहाँ है? कहीं से वो पीछे पड़ते, कहीं से कमज़ोर पड़ते, उनको सरकार से मांगने की आवश्यकता होती, तब तो सदन में आवाज़ रखते। उन्होंने काम किया और अब काम करने में सक्षम महसूस किए अपने आप को, तो फिर सदन में सवाल होने का प्रश्न कहाँ उठता है? तो सदन में तो बेगूसराय की मुद्दा, क्योंकि कांवर झील, बैती नदी, बाया नदी, ये सब तो विलीन अब होता जा रहा है, और साथ ही जयमंगलागढ़, साथ ही जो है दिनकर विश्वविद्यालय, बहुत ऐसी समस्याएं बेगूसराय में है, लेकिन स्थानीय मुद्दों पर उन्होंने सदन में कोई पहल नहीं किया। सर, आप ही लोगों के माध्यम से हम लोगों को भी मालूम होता है कि सरकार सब चीज़ पर नज़र रखी हुई है। बार बार अखबार में हम देखते हैं और सब चीज़ होगा। और आप थोड़ा धैर्य रखें, कांवर झील भी हमारा एकदम पर्यटन स्थल हो जाएगा। जितनी आपको लग रहा है कि अभी तक नहीं हुए हैं, सब होगा। सरकार हमारी लगी हुई है। आपको लगता है कि नीतीश कुमार खुद काम पर विश्वास करने वाले लोग हैं? तो काम पर ही विश्वास करने वाले ही लोग? जी बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं कि काम पर विश्वास करने वाले लोग हैं हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और एनडीए की सरकार में निश्चित तौर पर विकास हुआ है। तो देखना है 13 मई को जो है बेगूसराय की मतदाता किनके साथ खड़ी होती है। बेगूसराय में एक तरफ बेगूसराय के बेटा को मत देने की बात सामने आ रही है, तो वही हिंदू हृदय सम्राट बेगूसराय के सांसद केंद्रीय मंत्री को भी लोग मत देने की बात कह रहे हैं। तो देखना है क्या होगा 13 मई को और 4 जून को। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। अभी हम मौजूद हैं दियारा क्षेत्र में, और दियारा क्षेत्र का सबसे अहम मुद्दा है बाढ़ जैसी विभीषिका, जिससे जो है दियारावासी लगातार जूझते रहते हैं, लेकिन अभी तक जो है बाढ़ जैसी विभीषिकाओं का निराकरण अभी तक दियारा क्षेत्र में नहीं हुआ है, और इन तमाम समस्याएं दियारा क्षेत्र में है। लेकिन हमारे जदयू नेता कह रहे हैं कि दियारा क्षेत्र ही नहीं, पूरे बिहार, पूरा बेगूसराय, पूरा देश जो है मजबूती के पथ पर चल रहा है। तो देखना है बेगूसराय की जनता इस बार क्या करती है। क्या इस बार जो है गिरिराज सिंह को सिमरिया भेजने का काम करती है, या फिर अवधेश राय पर लगातार लोग कह रहे हैं कि उन्हें चमथा पार भेज दिया जाएगा। तो बेगूसराय की जनता तय करेगी। तो कहते हैं पल पल होगा सवाल, हर कोई बेनकाब, जनमत कर रही पुकार, सच छुपता नहीं। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, देखते रहिए BT न्यूज़ बिहार। कैमरामैन रणवीर कुमार के साथ दीपक कुमार राय की रिपोर्ट।